समझिए.com में आपका स्वागत है। दोस्तों, चीन में हड़कंप मचा हुआ है। चीन हिला हुआ है। चीन की सत्ता में इस वक्त वो हो गया जो किसी ने सोचा नहीं। सुना है कि चीन के राष्ट्रपति, जो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान माने जाते हैं, शी जिनपिंग, उनके तख्ता पलट की तैयारी हो गई थी। लेकिन ये भनक जिनपिंग को लग गई और आनन फानन में उन्होंने सत्ता और सेना से जुड़े 5 बड़े पदों पर बैठे लोगों को निपटा दिया। अब पूरी दुनिया में चर्चा इस बात को लेकर है कि यह किसकी हिम्मत है, यह किसकी हिम्मत थी कि वो शी जिनपिंग का तख्ता पलट की तैयारी करवा रहा था। दुनिया में इस बात को लेकर असमंजस है, डर में है और सवालों से भरी हुई है दुनिया। वजह यह है कि क्या वो डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं, जो अपने और दूसरे कार्यकाल में हर दिन कोई ना कोई सियासी भूचाल खड़ा कर रहे हैं। ट्रंप कब क्या फैसला लेंगे, यह अब सिर्फ व्हाइट हाउस ही जानता है। पूरी दुनिया के लिए यह पहेली बन चुका है। आरोप लग रहे हैं कि ट्रंप कूटनीति से ज्यादा अब खुफिया रणनीति पर भरोसा कर रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि उन्होंने अमेरिका के सबसे खतरनाक हथियार CIA को खुली छूट दे दी है। वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन की कोशिशों में CIA की भूमिका की चर्चा पहले से ही पूरी दुनिया में है और अब वही मॉडल ईरान के लिए दोहराया जा रहा है। चीन, जो ईरान का रणनीतिक साझेदार है, उस पर सीधे हमला करना ट्रंप के लिए आसान नहीं और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर अब चीन के भीतर भी साजिशों की चर्चा तेज हो गई। तख्ता पलट, सत्ता परिवर्तन और छद्म युद्ध, ये शब्द अब अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिए नई भाषा बनते जा रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि खेल खेला जा रहा है, सवाल यह है कि पहला, क्या ट्रंप वाकई CIA के जरिए ऑपरेशन जिनपिंग पर काम कर रहे हैं? दूसरा सवाल यह है कि क्या चीन अगला वेनेजुएला बनने जा रहा है? क्योंकि चीन में जो कुछ भी हो रहा है उसने पूरे एशिया को हिलाकर रख दिया है। तीसरा सवाल यह कि क्या जिनपिंग की चीन से छुट्टी होने वाली है, मगर चीन के भीतर अस्थिरता फैलाने की कोशिश हुई तो क्या यह तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? बहुत सारी चर्चा है क्योंकि चीन में हड़कंप मचा हुआ है। इसलिए आप देखते रहिए समझिए.com। अब तमाम सारी बातों के बीच तख्ता पलट के संकेत क्या हैं? चीन के अंदर जो तख्ता पलट हो रहा है उसके संकेत क्या है? पहला संकेत आपको बताना चाहता हूं, चीन की सत्ता में उलट पुलट हो रहा है। चीन में उथल पुथल तेज हो गई है। दूसरा संकेत यह है कि टॉप जर्नल, मतलब उथल पुथल मची हुई है। दूसरा संकेत यह है कि जो वहां के टॉप जर्नल हैं, झांग युक्सिया समेत 5 जर्नल गायब हो चुके हैं, चीन में गायब हो गए। तीसरा संकेत क्या है? तीसरा संकेत है कि चीन के न्यूक्लियर सीक्रेट पर गायब जर्नल और US के बीच साठगांठ हो रही है। और चौथा संकेत है, PLA के भीतर मार्शल लॉ जैसे हालात हो गए हैं। PLA के भीतर मार्शल लॉ जैसे हालत बन चुके हैं। और पांचवा संकेत है कि CIA का जो एंगल है उसने पूरे वैश्विक समुदाय में चिंता बढ़ा दी है। चिंता इस बात को लेकर बढ़ा दी है कि क्या CIA अब चीन में भी एक्टिव हो चुका है? दुनिया की सबसे ताकतवर कम्युनिस्ट सत्ता के भीतर इस वक्त हलचल तेज है और सवाल बेहद गंभीर है कि क्या चीन में तख्ता पलट की जमीन तैयार हो चुकी है? क्या राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कुर्सी खतरे में है? और क्या सत्ता के केंद्र में कोई बड़ी साजिश पल रही है? बहुत सारी बातें। तो क्या कोई बड़ी साजिश पल रही है? इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सवाल यही उठ रहा है कि क्या इसके पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की भूमिका है? इन सवालों की वजह बने चीन में सबसे ताकतवर और सबसे ऊंचे रैंक वाले जनरल झांग युक्सिया, जो इस वक्त खुद जांच के घेरे में। झांग युक्सिया वही जनरल हैं जो सैन्य कमान में सीधे राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद नंबर 2 माने जाते हैं और जिन पर अब एटमी सूचनाएं लीक करने के बेहद गंभीर आरोप लग गए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक झांग पर चीन के न्यूक्लियर हथियारों से जुड़ी हुई गोपनीय जानकारी अमेरिका तक पहुंचाने का शक है। और अगर यह सच है तो साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे कोई और नहीं बल्कि CIA की गहरी रणनीति है और उसकी पैठ है, क्योंकि CIA का ट्रैक रिकॉर्ड भी दुनिया में सामने है। क्योंकि ईरान, इराक, अफगानिस्तान और वेनेजुएला जैसे देशों में सत्ता परिवर्तन की कोशिशों को लेकर भी उस पर गंभीर आरोप लगते रहे। और अब यही आशंका जताई जा रही है कि क्या वही स्क्रिप्ट बीजिंग में भी दोहराई जा रही है। अफवाहें यह भी है कि झांग युक्सिया और लियू झेनली जैसे ताकतवर जनरल ने जिनपिंग के खिलाफ तख्ता पलट की कोशिशें की थी, लेकिन अब आखिरी वक्त पर नाकाम हो गई। हालात इतने तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं चीन में कि चीन के भीतर की जो सेना है और सेना के भीतर जो मार्शल लॉ जैसे हालात हैं, सैनिकों के मोबाइल फोन जब्त किए जा रहे हैं, हर अधिकारी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह का विद्रोह सर पर सर ना उठा सके। झांग पर CMC के भीतर गुटबाजी फैलाने और कम्युनिस्ट पार्टी को अंदर से कमजोर करने के आरोप लगे। उन्हें 24 जनवरी को पद से हटा दिया गया। इसके बावजूद चीन का जो रक्षा मंत्रालय है वो जांच के कारणों पर चुप्पी साधे हुए है। अभी तक उसने कोई भी बयान नहीं दिया। ऐसे में सवाल है और भी गहराते जा रहे हैं कि क्या झांग युक्सिया वाकई CIA का मोहरा बन चुके हैं? क्या चीन की सेना के भीतर अमेरिकी एजेंसी ने अपना जाल बिछा लिया है, या फिर सत्ता बचाने के लिए शी जिनपिंग अपने ही जनरल को निशाना बना रहे हैं? असल में सवाल यह भी है कि आखिर चीन की फौज के भीतर चल क्या रहा है। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर चीन में सत्ता परिवर्तन होता है तो तख्ता पलट जैसी स्थिति बनती है तो उसका सीधा असर क्या भारत की सुरक्षा, सीमा विवाद और एशिया की ताकत के संतुलन पर भी पड़ेगा? कितना गहरा पड़ेगा? आपको मैं यह भी बता दूं कि सेंट्रल जो मिलिट्री कमीशन है जिसमें 6 से 5 जनरल हटा दिए गए। अब कौन कौन है, इनकी ताकत समझिए, इनका प्रभाव समझिए, इनका कद समझिए और इनका पद भी समझिए। ये तमाम सारी चीजें हैं। कौन कौन है ये? शी जिनपिंग इसके चेयरमैन हैं। गौर से समझिए, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। झांग शेंगमिन इसके सदस्य हैं। झांग युक्सिया इसके 22 चेयरमैन हैं, हटा दिए गए हैं। है बिडोंग 22 चेयरमैन, है बिडोंग जो है वो 22 चेयरमैन हैं, हटा दिए गए। मियोंग हुआ इसके सदस्य हैं, हटा दिए गए हैं। शी शांगपू सदस्य हैं, हटा दिए गए हैं। लियू झेनली इसके सदस्य हैं, हटा दिए गए हैं। जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सबसे शक्तिशाली चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, जिसमें शी जिनपिंग सबसे ऊपर हैं, चेयरमैन हैं, उसके नीचे 5 लोग हैं, वो हटा दिए गए हैं। ये वही 5 मोहरें हैं जिन पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है, जिन्हें शी जिनपिंग ने हटा दिया है। ये कोर कमेटी है, CMC से बोलते हैं। यह कोर कमेटी है जिसे CMC कहते हैं। जनरल झांग युक्सिया का नाम नंबर 1 पर है। यह CMC के उपाध्यक्ष यानी कि शी जिनपिंग के ठीक नीचे, शी जिनपिंग के नीचे ये है, इनको हटा दिया गया है। आप देखिए, सबसे ताकतवर जनरल में गिने जाते थे और इस समय जांच के घेरे में है। उन पर अनुशासन उल्लंघन, भ्रष्टाचार और संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोप लगे हैं। आप इन्हें जिनपिंग के तख्ता पलट करने के जो आरोप लग रहे हैं और तख्ता पलट करने वाले जो किंगपिन के रूप में इन्हें देखा जा रहा है। दूसरे जनरल हैं लियू झेनली, ये जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट के चीफ ऑफ स्टाफ हैं। CMC के सदस्य फिलहाल जांच में शामिल हैं। तीसरे जनरल हैं बेडोंग, ये CMC के पूर्व उपाध्यक्ष रहे। इन्हें पार्टी से निष्कासित भी किया गया है, अभी फिलहाल जांच में शामिल है। चौथे एडमिरल मियाओ हुआ, जो कि CMC के पॉलिटिकल वर्क डिपार्टमेंट के प्रमुख हैं, बाद में CMC से हटाए गए हैं, ये भी जांच के दायरे में हैं। 5वें हैं लियू झेनली, ये भी CMC के सदस्य हैं और इन पर भी जांच जारी है। यानी कि एक सबसे ताकतवर बॉडी
सबसे शक्तिशाली जो है बॉडी, उस बॉडी के 5 लोगों को, क्योंकि चेयरमैन इसके जिनपिंग है, और उन 5 लोगों को हटा दिया। अब आप कहेंगे ये सेंट्रल इलेक्शन क्या कमेटी है, ये सीएमसी क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जो है, सीएमसी जिसे बोलते हैं, वो चीन का सबसे ऊंचा सैन्य निर्णय लेने वाला निकाय है। ये संस्था पूरी चीनी सेना की, पीएलए जिसको बोलते हैं, चीनी सेना को पीएलए बोलते हैं, उसकी सर्वोच्च कमान को संभालती है। सीएमसी का अध्यक्ष हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव होता है। वर्तमान में सीएमसी के अध्यक्ष शी जिनपिंग हैं और चीन की सेना सरकार नहीं है, सीधे पार्टी के नियंत्रण में चलती है, सीधे सेना पार्टी के नियंत्रण में चलती है। सेना की रणनीति, नियुक्ति और ऑपरेशन पर सीएमसी का पूरा अधिकार होता है, और इसी सीएमसी पर सेंट्रल मिलिट्री कमेटी पर 5 बड़े जो लोग हैं वो पांचों निपटा दिए गए। शी जिनपिंग ने उनको हटा दिया। चीन में जो हुआ, क्या इसकी वजह से दुनिया भर में खलबली मची हुई है? इसको जानना बेहद जरूरी है। दरअसल चीन की सत्ता के गलियारों में इस वक्त हलचल तेज है, और इस वजह से वहां चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के भीतर वहां जो बड़ा एक्शन है वो एक्शन हुआ है। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन को अपने टॉप 5 जनरल को हटाना पड़ा? ये वही जनरल थे जो शी जिनपिंग के सबसे भरोसेमंद माने जाते थे और सेना के रणनीतिक फैसलों की रीढ़ माने जाते थे। रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सारे चेहरे हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कौन कौन से चेहरे हैं, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन पर भ्रष्टाचार, सत्ता के भीतर गुटबाजी, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर आरोप और कुछ मामलों में संवेदनशील सूचनाएं लीक होने की आशंका बताई जा रही हैं, और उस आशंका के दायरे में ये आ रहे हैं। वजह है बीजिंग ने सेना के भीतर बड़े स्तर पर शुद्धिकरण अभियान तय किया है। लेकिन इस कार्रवाई के पीछे सिर्फ आंतरिक कारण नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय साजिश का भी एंगल उभर कर आ रहा है। यह सवाल इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि जो घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी चीन के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपना चुके हैं। माना यह जा रहा है कि चीन से सीधा लड़ने की बजाय ट्रंप तख्तापलट पर जोर आजमाइश कर रहे हैं। इसके पीछे वेनेजुएला की सफलता को देखा जा रहा है। खबर यह है कि ट्रंप ने सीआईए के जरिए जिनपिंग के नजदीकियों को अपने जाल में फंसाया ताकि जिनपिंग की सत्ता को उखाड़ फेंका जाए। लेकिन जिनपिंग को वक्त रहते भनक लग गई और जिनपिंग के तख्तापलट का खतरा अभी टला नहीं है। ट्रेड वॉर से लेकर टेक वॉर और डिप्लोमेटिक प्रेशर तक ट्रंप की नीति हमेशा चीन को घेरने की रही है। अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या ट्रंप प्रशासन के दायरे में, ट्रंप प्रशासन के दौरे में शुरू हुआ यह दबाव अब चीन के भीतर असर दिखा रहा है? क्या अमेरिका ने चीन की कमजोर नसों को पहचान कर अंदरूनी अस्थिरता को हवा दी है? हालांकि चीन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आंतरिक अनुशासन की कार्रवाई बता रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ सामान्य था तो इतने बड़े पैमाने पर टॉप जनरल को हटाने की जरूरत क्या पड़ी है? कहीं ना कहीं यह संकेत जरूर मिल रहा है कि चीन की सत्ता के भीतर भरोसे की दीवारें कमजोर पड़ रही हैं, और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नजर बीजिंग पर टिकी है कि आखिर ड्रैगन की फौज के भीतर चल क्या रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि चीन के तख्तापलट की कोशिशों के दौरान भनक लगते ही जिनपिंग भाग खड़े हुए, लेकिन पीएलए ने मोर्चा संभाला। इस दौरान मुठभेड़ में 9 गार्ड भी मारे गए हैं, 9 गार्ड। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि चीन में चल क्या रहा है, चीन में चल क्या रहा है, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप युद्ध नहीं लड़ रहे सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर। वो तमाम ऐसे देश जो उनकी बात नहीं मान रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, वो अप्रत्यक्ष तौर पर उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमने अमेरिका को देखा, बांग्लादेश को देखा, इसके बाद फिर हमने वेनेजुएला को देखा, हमने ईरान को देखा, और भारत के खिलाफ भी लगातार कुछ कुछ इस तरह की घटनाएं करते रहते हैं। भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि चीन की जो सर्वोच्च संस्था है जो सीधा सेना को कंट्रोल करती है, सीएमसी, क्या है सीएमसी की मुख्य भूमिका?
देश की सैन्य रणनीति स्थापित करती है, जो शीर्ष सैन्य नियुक्तियों का फैसला लेती है, सेना की कमान और संचालन को नियंत्रित करती है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सर्वोच्च फैसले लेती है। अगर वहां पर ट्रंप और सीआईए ने घुसपैठ कर ली और वहां के लोगों को खरीद लिया, वहां के लोगों को पटा लिया, वहां के लोगों को दबाव में ले लिया, इस बात की भनक अगर शी जिनपिंग को लग गई तो आप सोचिए कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका या सीआईए क्या कर रहा है। देश के अंदर घुसकर तमाम देशों के अंदरूनी हालात बिगाड़ रहा है। सीएमसी के जो खास सदस्य हैं झांग युक्सिया, उन पर आरोप क्या है? आरोप लगा दिया एटमी फाइल लीक करने का है। सीएमसी के 22 चेयरमैन पद से हटाया गया है। झांग को 24 जनवरी को पद से हटा दिया गया। झांग पर अनुशासन और उल्लंघन के गंभीर आरोप लगे हैं। गुटबाजी और पार्टी में फूट डालने के आरोप लगे हैं। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने जांच शुरू कर दी है। मतलब इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति वो सरकार के अंदर सरकार को खोखला कर रहा है, भड़काने का काम कर रहा है। आप सोचिए कि सीआईए क्या खेल खेल रहा है। झांग युक्सिया, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, 1950 में बीजिंग में जन्म हुए। पिता बड़े क्रांतिकारी नेता थे। 1968 में पीपल्स लिबरेशन पार्टी में एंट्री की और उसके बाद फिर 1979 चीन वियतनाम युद्ध के अनुभवी जनरल हैं। 2012 में जिनपिंग के राष्ट्रपति बनते ही उनको बड़ा पद दिया गया। 2017 में बड़ी सेना के उपाध्यक्ष रहे। राष्ट्रपति के बाद वो नंबर 2 पर रहे। 2027 में रिटायरमेंट तय था, लेकिन उससे पहले पद तक हटा दिए। मैं इनके बारे में आपको यह बता रहा हूं कि कोई कमी नहीं है, बड़े पद पर हैं, बड़ा मौका मिला है, बावजूद इसके वो क्या कर रहे हैं? चीन की सरकार को हिलाने का काम कर रहे हैं। यह सतर्क रहने की जरूरत है अमेरिका से और सीआईए से। वो आपके देश में घुसकर, आपकी सेना में घुसकर, आपकी सरकार में घुसकर आपको कमजोर कर सकता है। नजर रखने की जरूरत है। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, सबको, भारत को भी। असल में जिनपिंग के खास कैसे टूटे, विश्वास कैसे टूटा, यह भी अपने आप में बड़ी बात है कि जनरल झांग जिनपिंग के सबसे खास थे। 2023 में राष्ट्रपति बनने में जिनपिंग की मदद की और 2023 तक झांग के पीएलए में बड़े फैसले ले रहे थे। रिटायरमेंट के बाद वो उम्र पर भी, इस उम्र पर भी पद संभाल रहे थे, क्योंकि जिनपिंग को बहुत भरोसा था उनके ऊपर। जिनपिंग ने उन्हें पद पर बनाए रखा। अचानक से दोनों के बीच मतभेद गहरे होते गए। अचानक से जनरल झांग सीएमसी बैठकों से गायब रहने लगे। जिनपिंग ने से वफादारी पर संदेह खड़ा कर दिया और 24 जनवरी 2026 को आरोपों के बाद इस पर जांच शुरू की गई और झांग से पहले भी कई अफसरों को इसी तरह से हटा दिया गया। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, जैसे अमेरिका बहुत आपके अंदर घुसकर पूरी नजर रखता है, वैसे शी जिनपिंग या चाइना की जो जासूसी है उसकी भी कल्पना नहीं कर सकते। हाल ही में अमेरिका के अंदर जो बड़े बड़े गुब्बारे देखे गए थे, जिनके बारे में चर्चा थी कि ये कुछ सामान्य चीज नहीं है, बल्कि चीन जासूसी कर रहा है, तो चीन को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। असल में चीन में जो खलबली बची है, उस पर बीजेपी के जो राज्यसभा सांसद हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं महेश जेठमलानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये 2 पोस्ट की है। पहले पोस्ट पर उन्होंने क्या लिखा है, गौर से देखिए। वो कहते हैं कि चीन में तख्ता पलट हुआ है क्या? बात को समझिए। वो कहते हैं कि बीजिंग में जो कुछ हो रहा है वो हैरान करने वाला है। शी जिनपिंग ने अपने पूरे मिलिट्री लीडरशिप को हटा दिया है। दूसरे पोस्ट में वो क्या कहते हैं? दूसरे पोस्ट में वो कहते हैं, यह भी गौर करने वाली बात है कि चीन अंदर से हिल रहा है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के 22 चेयरमैन झांग युक्सिया और उसमें भी जो बड़े सीनियर जनरल को हटाए जाने की खबरें हैं, किसी असाधारण बात की ओर इशारा कर रही हैं। ये कोई रूटीन भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये चीन की इंटरनल सिक्योरिटी, डिसिप्लिनिंग, वॉचडॉग और स्पेशल सर्विसेज से जुड़ा हुआ सिक्योरिटी ऑपरेशन है और इसकी शुरुआत एक नाकाम तख्ता पलट की साजिश से हुई है। वरिष्ठ वकील हैं महेश जेठमलानी। उन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें कही। उनके यंत्र तंत्र बहुत मजबूत है, सूचना तंत्र उनका बहुत मजबूत है। अब पीएलए में खलबली अगर मची है, जो कि चीन की शक्तिशाली सेना मानी जाती है, इस दुनिया में कोई चीन से टक्कर लेने से पहले 10 बार सोचता है उसके सैन्य हथियारों को लेकर, उसकी सेना को लेकर।
अब जो पीएलए, जो उसकी आर्मी है, चीन की सेना, वो दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेना है, सीधे की सीधे कम्युनिस्ट पार्टी है। वो कम्युनिस्ट पार्टी जो कि जिसका शासन है उसके अधीन आती है। सेना का सुप्रीम कमांडर कौन है? कोई और नहीं होता बल्कि खुद शी जिनपिंग है। थल सेना, नौसेना, वायुसेना, रॉकेट फोर्स इसमें शामिल है। बल्कि अगर एक तरह से कहते हैं कि इसे पार्टी का हथियार माना जाता है, और इसीलिए तख्ता पलट हुआ है। और चीन का सिस्टम कैसे चलता है इसको भी जान लीजिए, क्योंकि यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि चीन का सिस्टम चलता कैसे, क्योंकि वहां तो एक सीधे एक पार्टी की सरकार। चीन में असली ताकत, अगर असली ताकत है तो पार्टी महासचिव के पास होती है, और जो महासचिव होते हैं उनके पास ही असली ताकत होती है। और इसलिए बड़ा संभल कर चलने वाली बात है, क्योंकि महासचिव के पास शी जिनपिंग 3 पद संभालते हैं। वो खुद भी महासचिव हैं, पार्टी के राष्ट्रपति भी हैं, पार्टी के प्रमुख भी हैं, और सैन्य प्रमुख भी हैं। और जनता सीधे सीधे वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव करती है। 2280 डेलीगेट्स से यह पूरा पार्टी का अधिवेशन बनता है। और जब डेलीगेट्स चुन लिए जाते हैं तो 204 जो सदस्य होते हैं वो सेंट्रल कमेटी को चुनते हैं। अब जो सेंट्रल कमेटी के जो 204 सदस्य हैं वो सेंट्रल कमेटी को चुन लेते हैं। अब जब सेंट्रल कमेटी चुन ली जाती है तो फिर महत्वपूर्ण जो सदस्य होते हैं वो 25 होते हैं, जिसे पोलित ब्यूरो कहते हैं। 25 सदस्य का एक पोलित ब्यूरो होता है, और पोलित ब्यूरो से बनती है 7 सदस्यीय स्टैंडिंग कमेटी। और ये जो स्टैंडिंग कमेटी होती है यही असली सरकार होती है, और यही पूरे चीन को चलाती है। इसे आप पूरी की पूरी सरकार समझ सकते हैं। अब सत्ता परिवर्तन पार्टी के भीतर तय होता है। यही वजह है कि चीन में तख्ता पलट बेहद मुश्किल है, क्योंकि सारी की सारी शक्तियां इस वक्त शी जिनपिंग के पास कंट्रोल्ड है। वो बहुत जल्द किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। वो लगातार क्या करते हैं कि एक के पीछे एक को लगा कर रखते हैं। और इसीलिए इस बात की भनक लग गई कि कुछ खेल हो रहा है, और जैसे ही पता चला कि कुछ खेल हो रहा है, उन्होंने अपने 5 सबसे विश्वस्त, सबसे चीन की मजबूत सरकार, सेना को चलाने वाले लोगों को निपटा दिया। कुल मिलाकर चीन में जो तख्ता पलट हो रहा है, उस तख्ता पलट की खबरों ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इसे ट्रंप की नई चाल के रूप में देखा जाए, जिससे दुनिया के ट्रंप विरोधी देशों में हलचल हो। माना यह भी जा रहा है कि अगर जिनपिंग की सत्ता सुरक्षित नहीं है तो फिर छोटे छोटे देशों की शासन सत्ता कैसे चलेगी, ये बड़ा सवाल है। इसलिए अमेरिका की CIA से सावधान रहने की जरूरत है, सिर्फ चीन को ही नहीं, भारत को भी और दुनिया के देशों को भी, क्योंकि इस वक्त ट्रंप सनक गए हैं, और सन की ट्रंप कुछ भी कर सकता है। फिलहाल समझिए .com में इतना ही। बाकी खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।